क्लास 11 चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.1। इसके देखिए क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा जाता है कि आर्गुमेंट और मॉडुलस निकालना है किसका, गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो देखिए मॉडुलस कैसे निकालते हैं हम। मॉडुलस होता है मॉड ऑफ z इज इक्वल टू अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर, रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का स्क्वायर, यानी कि मोड ऑफ z इज इक्वल टू रियल पार्ट आपका -k1, तो अंडर रूट के अंदर क्या आ जाएगा आपका -k1 का स्क्वायर प्लस माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर। वैसे अगर आप माइनस ना भी लिखेंगे ना तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर होना है, तो यहाँ प्लस माइनस का कोई इशू नहीं होता। वैसे भी मोड निकालते तो मॉडुलस का मतलब यही होता है कि माइनस भी आपका प्लस हो जाता है। तो मोड ऑफ z इक्वल टू आपका निकल जाता है 1 + 3 का अंडर रूट, यानी कि अंडर रूट 4 इज इक्वल टू 2, यानी किसकी वैल्यू निकली है, मॉडुलस ऑफ z। तो भाई मॉडुलस ऑफ z तो हमारा निकल गया। अब क्या निकालना है हमें, आर्गुमेंट। आर्गुमेंट के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले निकालेंगे हम tan phi। tan phi इक्वल टू होता है आपका इमेजिनरी पार्ट ऑफ z अपॉन रियल पार्ट ऑफ z का मॉडुलस। अब इमेजिनरी पार्ट क्या है आपका, i का कोएफिशिएंट कितना हो गया 3 अंडर रूट में -k और अपॉन -k1। अब जब मॉडुलस लगता है तो ये वैसे भी प्लस हो जाएगा, तो क्या आ गया आपका अंडर रूट 3। अब अंडर रूट 3 में tan की वैल्यू कितनी होती है, ये होता है tan π/3, तो इम्प्लाइज इज दैट फाई की वैल्यू निकल जाती है हमारी π/3, ठीक है। बट निकालना क्या हमें, आर्गुमेंट। तो आर्गुमेंट निकालने का देखिए तरीका क्या है। हमारे आर्गुमेंट निकालने के लिए हमने आपको पहले भी बताया था कि हमें सबसे पहले क्वाड्रेंट को चेक करना होता है। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट है या सेकंड है और थर्ड है और फोर्थ है, देखिए अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो आपके पॉइंट्स क्या होंगे, पॉइंट्स होंगे आपके, यानी कि आपका कॉम्प्लेक्स नंबर -x प्लस के प्लस इस आपका कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ ऐसा होगा। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो x माइनस हो जाता है प्लस के i/y, और थर्ड में है तो दोनों माइनस हो जाएंगे, फोर्थ में है तो x प्लस हो जाएगा, y आपका माइनस हो जाएगा। ये आपके क्वाड्रेंट की कंडीशंस होती हैं जो ऐसी होती हैं, जो फर्स्ट में होता है तो दोनों प्लस, सेकंड में होंगे तो x माइनस y प्लस, और थर्ड में दोनों माइनस हो जाते हैं, फोर्थ में आपका x प्लस होता है और y आपका माइनस होता है। अब आर्गुमेंट अगर हम निकालें, आर्गुमेंट ऑफ थीटा, देखिए फर्स्ट में ये फाई के इक्वल होता है, सेकंड में जो आपका आर्गुमेंट ऑफ थीटा होता है वो हमने पढ़ा था कि पाई माइनस फाई हो जाएगा, और थर्ड में इससे पहले बस हमें माइनस लगाना है, और फोर्थ में क्या हो जाएगा आपका -k5, क्या, आर्गुमेंट ऑफ थीटा। तो यहाँ हम देखते हैं, देखिए माइनस माइनस यानी माइनस माइनस कौन सा, थर्ड क्वाड्रेंट हुआ। थर्ड क्वाड्रेंट में आपका क्या है, पाई में से आपका फाई लेस हो रहा है, दूसरा बाहर भी आपका माइनस है, तो यानी हम यहाँ से निकालेंगे आर्गुमेंट ऑफ थीटा इज इक्वल टू माइनस पाई माइनस के फाई, इम्प्लाइज दैट माइनस के पाई माइनस के π/3, यानी आर्गुमेंट ऑफ थीटा इज इक्वल टू माइनस के 2π/3, और ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बिल्कुल इसी की तरह होना है, बस हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर बदल गया। इसको लिखेंगे z इज इक्वल टू, देखिए वही क्या हो जाएगा, मोड ऑफ z, मॉडुलस ऑफ z हो जाएगा आपका रियल पार्ट का स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट 3 माइनस इसका स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी क्या निकल गया आपका 3, तो ये हो गया 1 ये हो गया, तो अंडर रूट 4 ही आ गया आपका, यानी कि मॉडुलस ऑफ z इक्वल टू आ गया उसी की तरह ही 2। अब निकालते हैं आर्गुमेंट। आर्गुमेंट के लिए क्या निकालना है, पहले tan phi। tan phi होता है मॉडुलस ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z अपॉन रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू, मॉडुलस लगाएंगे, इमेजिनरी पार्ट आपका 1 हो गया और रियल पार्ट आपका हो गया माइनस के अंडर रूट 3, यानी मॉडुलस से जब बाहर आएगा तो क्या निकलेगा, बस अंडर रूट 3। अब tan को चेक करेंगे कि अंडर 1 अपॉन अंडर रूट 3 किसकी वैल्यू होती है, तो tan phi इज इक्वल टू tan π/6, इम्प्लाइज दैट, यानी अगर हम कंपेयरिंग करें
एंगल्स की, तो फाइव इक्वल टू पाई बाई 6 आ गया। अभी हमारा सिर्फ फाइव निकालना क्या है, आर्ग्यूमेंट। आर्गुमेंट को चेक करने के लिए अभी इससे जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में हमने आपको बताया था कि हम क्वाड्रेंट को चेक करते हैं। अच्छा यहाँ लिख लेते हैं कि कौन सा क्वाड्रेंट है, लिखेंगे सिंस थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखते हैं कौन सा क्वाड्रेंट है भाई, -x है और प्लस की y है, यानी कि आपका सेकंड क्वाड्रेंट हुआ। तो आर्गुमेंट लिखेंगे सिंस सेकंड क्वाड्रेंट, therefore argument of theta is equal to, आपसे सेकंड क्वाड्रेंट में होता है कि पाई माइनस के 5, तो बस कर देंगे यहाँ से पाई माइनस पाई बाई 6, आर्गुमेंट ऑफ थीटा इज इक्वल टू 5 पाई बाई 6, और ये आपके आंसर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपसे कहा जाता है कि आपको हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दिया, इसको किस में चेंज करना है, आपको पोलर फॉर्म में चेंज करना है। और पोलर फॉर्म हमने आपको बताया कि क्या होती है, देखिए पोलर फॉर्म होती है कि z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा ब्रैकेट। तो ये हमें निकालना है पोलर फॉर्म, इसको निकालने के लिए पहले r निकालना पड़ेगा और थीटा निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे, देखिए कंपेयरिंग करते हैं, देते हैं दोनों ही इक्वेशंस की। इसको मान लेते हैं अगर इक्वेशन नंबर 1, इसे मान लेते हैं 2, तो लिखेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो क्या हमें मिल जाता है, हमें मिल जाता है कि r cos थीटा इज इक्वल टू 1 और r sin थीटा इज इक्वल टू -1, ठीक है। दोनों को हम क्या मान लेते हैं, इसे मान लो 3, इसे मान लो 4। अगर मैं दोनों का स्क्वायरिंग करके जोड़ दूं तो लिखेंगे स्क्वायरिंग equation 3 and 4, then both equations are adding। we have, क्या हो जाएगा अगर मैं दोनों को स्क्वायरिंग करके जोड़ूं, देखो r स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ये भी 1, और दोनों में देखो r स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो हम डायरेक्ट यहाँ से लिख सकते हैं कि r स्क्वायर आपका कॉमन आ जाएगा, क्या निकल जाएगा, r स्क्वायर थीटा प्लस के साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि आपका आ गया 2, ठीक है। अच्छा यहाँ से इसकी वैल्यू क्या होती है, लिखेंगे सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो भाई ये तो आपका गया 1 हो गया, इसका मान क्या रहेगा, सिर्फ r स्क्वायर इक्वल टू आपका 2 रहेगा, implies is that r इक्वल टू √2, r का मान तो आपका निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है थीटा। देखो थीटा कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब इक्वेशन को अगर मैं दोनों 3 को, अगर मैं 4 को 3 से डिवाइड कर दूं, देखो साइन थीटा है और नीचे आपका कोस थीटा जाएगा, क्या बन जाएगा टेन थीटा। तो हम यहाँ क्या करेंगे, और आर कैंसिल हो जाएगा, आपका थीटा निकल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 4 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 3, तो लिखेंगे r साइन थीटा अपॉन r कोस थीटा इज इक्वल टू -1 अपॉन 1। अच्छा इन सब चीजों को जब लिखेंगे ना, ये भी मॉडुलस लगा के लिखेंगे, तो -1 अपॉन 1 यानी देखा जाए तो भाई 1 ही आ गया, और r से r आपका कैंसिल हो गया, क्या बन गया आपका tan थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहां से अगर हम चेक करते हैं तो हमारा क्या वैल्यू निकल जाती है, यानी कि tan π/4, ठीक है, यानी कि थीटा आपका अगर देखा जाए तो π/4 आ गया। बट आर्गुमेंट अभी नहीं निकला, आर्गुमेंट को चेक करने के लिए वही काम करेंगे जो भी हमने इससे पहले किया था। आर्गुमेंट ऑफ थीटा क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर को चेक करेंगे किस क्वाड्रेंट में, देखिए प्लस के तो आई और माइनस के आई, इसका मतलब आपके कौन से क्वाड्रेंट में आ गए, ये यहाँ लिखेंगे सिंस फोर्थ क्वाड्रेंट,
और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए हमने आपको क्या बताया था, फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए -5 हो जाता है। तो क्या वैल्यू आ गई आपकी, यानी कि माइनस के आपका क्या हो जाएगा, -π/4। जो फोर्थ क्वाड्रेंट होता है उसमें आर्गुमेंट आपका क्या निकलता है, -π। देखो याद करो भाई, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है और फोर्थ है। क्या बताया था मैंने, आर्गुमेंट ऑफ थीटा, थीटा थीटा एंड थीटा। फर्स्ट है तो मैंने आपको बताया था पाई ही रहेगा, सेकंड है तो पाई -π हो जाएगा, और अगर थर्ड है तो पाई -π, और फोर्थ है तो पाई। तो यहाँ हमारा हम सीधा यहाँ पे थीटा निकालते हैं, बट अभी थीटा निकला है, आर्गुमेंट ऑफ थीटा निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, क्वाड्रेंट को हम चेक करेंगे किस क्वाड्रेंट में है, उसके अकॉर्डिंग हम उस वैल्यू को गेन कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमारा आर्गुमेंट कितना आ गया, पाई -π/4। अब निकालने में पोलर फॉर्म, तो लिखेंगे पोलर फॉर्म, लिखेंगे पुट लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ r एंड थीटा इन इक्वेशन 2। देखिए इक्वेशन नंबर 2, अगर मैं r का निकल गई वैल्यू, यहाँ से हमारा थीटा भी निकल गया, इसमें उठा के रख देते तो क्या बन जाता है, r इज इक्वल टू z इज इक्वल टू r की वैल्यू तो होगी आपके √2 और cos -π/4 प्लस i sin -π/4। तो ये क्या निकल गया आपका, रिक्वायर्ड द पोलर फॉर्म, द पोलर फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 4 क्या करना है, सबसे पहले हम लिखेंगे z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस r sin थीटा। तो ये इक्वेशन आपकी 1, ये इक्वेशन आपकी 2 लिखेंगे। कंपेयरिंग बोथ इक्वेशन, नाउ वी हैव क्या बन जाएगा, r cos थीटा इज इक्वल टू -k1, r sin थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब दोनों इक्वेशंस को हम क्या करेंगे, इसको भी लिख ले लो, 3 और ये आपकी 4। इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 स्क्वायरिंग एंड देन बोथ इक्वेशंस आर एडिंग। तो जब हम ऐड करेंगे क्या बन जाएगा, देखिए r स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा, इन दोनों को हमें ऐड करना है, निकल गया cos स्क्वायर थीटा प्लस के sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 का स्क्वायर माइनस के प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि निकाला जाए तो 2 आ गया। लिखेंगे बिकॉज cos स्क्वायर थीटा प्लस के sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो ये आपका 1 हो गया, r स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया आपका 2, इंप्लाइज इज दैट r निकल गया √2। अब क्या निकालना है जी हमें, अब हमें निकालना है थीटा। तो वही बात उसी तरीके से करेंगे, अगर लिखेंगे क्या, इक्वेशन 4 डिवाइडिंग बाई 3, लिखेंगे इक्वेशन 4 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 3। नाउ द वी हैव, अगर मैं इसको देखो डिवाइड करते हैं वही r sin थीटा अपॉन r cos थीटा इज इक्वल टू मॉडुलस 1 अपॉन -k1, यानी कि भाई 1 ही बन गया। यहाँ से आपका r कैंसिल हो जाना है, tan थीटा इज इक्वल टू 1 और 1 में उसी तरीके से हम वैल्यू निकालेंगे, क्या बन जाएगा आपका tan π/4। ठीक है, यानी थीटा आपका क्या निकल के आया π/4, बट आर्गुमेंट निकालना है तो निकाल लेंगे आर्गुमेंट ऑफ थीटा इज इक्वल टू कौन से क्वाड्रेंट में, क्वाड्रेंट चेक करना है, -kx प्लस ky, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट। लिखेंगे सिंस, लिखेंगे सिंस कॉम्प्लेक्स इज सेकंड क्वाड्रेंट, तो आर्गुमेंट ऑफ थीटा निकल गया आपका पाई माइनस के थीटा। ठीक है, यानी आर्गुमेंट ऑफ थीटा इक्वल टू पाई माइनस के थीटा, वैल्यू कितना आपका π/4, कितना निकल जाएगा
3π/4। ये क्या निकल गया आपका आर्गुमेंट ऑफ थीटा। निकालने के हमें पोलर फॉर्म, तो क्या करेंगे हम, रिक्वायर द पोलर फॉर्म, require the polar form of z। we have z इक्वल टू, देखो इसमें उठा के रखनी है वैल्यू, टू आर कितना है हमारा √2, तो लिख देते हैं यहाँ पे √2 ब्रैकेट में लगेगा, और थीटा वैल्यू कितना है आपका 3π/4, तो निकल गया cos 3π/4 प्लस आई साइन 3π/4, और बस यही हमें छोड़ देना, इसको आगे सोल्व नहीं करना होता, ये हमें यहाँ पे इनकी वैल्यू निकालनी नहीं होती, फिर नहीं तो निकालेंगे फिर वहीं पहुंच जाएंगे। तो पोलर फॉर्म हमसे कहता है कि आंसर जो होगा आपका आर और थीटा में ही होगा, तो ये आपकी पोलर फॉर्म बन जाती है। क्वेश्चन नंबर 5, सेम उसी तरह से z इक्वल टू आर कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा ब्रैकेट, कंपेयरिंग टू बोथ इक्वेशन, नाउ वी हैव इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, तो क्या निकल गया आपका r cos थीटा इक्वल टू -k1, r sin थीटा इक्वल टू -k1। दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ एंड देन एडिंग। नाउ वी हैव r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस k sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर इक्वल टू 2। इसकी वैल्यू 1 होती है, क्या निकल गया आर स्क्वायर इक्वल टू 2 इम्प्लाइज दैट आर बराबर √2। अब हमें क्या निकालना है, थीटा। क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस को लिखेंगे, इक्वेशन 4 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 3। नाउ वी हैव आर साइन थीटा अपॉन r cos थीटा इक्वल टू मॉडुलस ऑफ -1 अपॉन -1 इक्वल टू 1, r से r कैंसिल, tan थीटा इज इक्वल टू 1, यानी कि tan में 1 वैल्यू होती है π/4 की, तो थीटा इक्वल टू π/4, बट हमें क्या निकालना है, आर्गुमेंट, तो लिखेंगे चूंकि, देखिए हमें पहले क्या करना है, आर्गुमेंट निकालने के लिए, यहाँ तक तुम सिंपल कर लेते हैं, प्रॉब्लम थोड़ा रुकना है हमें आके आर्गुमेंट के लिए। आर्गुमेंट के लिए हमें क्या चेक करना है, पहले कॉम्प्लेक्स नंबर को कौन से क्वाड्रेंट पे, तो देखते हैं हम कौन से क्वाड्रेंट में है ये, थर्ड क्वाड्रेंट। जब थर्ड क्वाड्रेंट में, तो आपका आर्गुमेंट क्या बन जाएगा, आर्गुमेंट ऑफ थीटा इक्वल टू बन जाता है, देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में है तो थीटा आर्गुमेंट क्या था, भाई फर्स्ट में तो आपका था थीटा इक्वल टू 5, सेकंड में आपका था पाई माइनस के 5, और थर्ड में आ जाता है इससे पहले बस -5 लगा दो माइनस, और चौथे में आपका -5। तो बस चेक करो, देखो थर्ड में क्या है माइनस, तो बस माइनस स्टार्टिंग में लगा करके पाई माइनस के क्या कर देंगे π/4। तो आर्गुमेंट ऑफ थीटा इक्वल टू -k 3π/4, ये आपका आर्गुमेंट निकल गया, ऐसे थीटा निकल गया। लिखेंगे रिक्वायर्ड द पोलर फॉर्म, रिक्वायर्ड द पोलर फॉर्म ऑफ z। नाउ वी हैव z इक्वल टू, देखो r की वैल्यू कितनी है हमारे पास, √2, उठा के रख दो यहाँ पे वैल्यू √2, और थीटा हमारा कितना निकल के आ गया, ये रहा -3π/4, तो लिखेंगे -3π/4 प्लस आई साइन -3π/4। हम आर्गुमेंट कैसे निकालते हैं, मॉडुलस कैसे निकालते हैं, इस चीज़ को मैंने वीडियो मैंने बनाई हुई है, आप वीडियो में चेक कर सकते हैं। एक बार मैंने वहाँ पे फुल डिटेल में इन सब चीज़ों को बताया है कि किस क्वाड्रेंट में तो क्या होगा, कैसे हमें करना है, कैसे हमें फाई को निकालना है, फिर कैसे हम उसका आर्गुमेंट निकालेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए इसने सिर्फ हमें -3 दिया है। अभी कंफ्यूज हो जाएंगे बच्चे कि कैसे करना है यार, कैसे करें, इसमें आई तो है नहीं, पर हमने आपको बताया था अगर कोई चीज़ आपकी एब्सेंट होती है इसको 0 करके लिख लेते तो क्या बन जाए आपका 0i।
तो देखो पूरा आपका कॉम्प्लेक्स हो गया a प्लस आई बी की फॉर्म में। अब वही प्रोसेस है जो उससे पहले हम करते आ रहे थे। क्या करेंगे सबसे पहले, वही z इज इक्वल टू आर कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा, कंपेयरिंग टू बोथ इक्वेशन 1 and 2. Now the b have r cos theta is equal to minus के 3 r sin theta is equal to 0. ठीक है, इक्वेशन 3 मान लेते हैं, इक्वेशन 4 मान लेते हैं। अब क्या करना है हमें, सबसे पहले बोथ इक्वेशंस को हम स्क्वायरिंग करके जोड़ देंगे। तो क्या हो गया, आर स्क्वायर आपका कॉमन आ जाएगा, क्या हो गया कोस स्क्वायर थीटा प्लस के साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू -3 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर यानी कि 3। लिखेंगे सिंस कोस स्क्वायर थीटा प्लस के आर स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो आपका ये तो आइडेंटिटी होती है, इसकी वैल्यू यहाँ उठा के रख देते, क्या बन जाता है आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आया 3, इम्प्लाइज दैट आर इज इक्वल टू √3। अब आर्गुमेंट निकालना है, क्या करेंगे भाई, इक्वेशन 4 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 3। नाउ द वी हैव r sin थीटा अपॉन r cos थीटा इज इक्वल टू मॉडुलस लगाएंगे 0 अपॉन -3। देखो 0 ऊपर आ रहा है, इसका मतलब सब 0 ही हो गया आपका। अगर नीचे 0 आ जाता तो आपकी वैल्यू क्या बन जाती, नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब 0 ऊपर आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो सिंपल 0 बन गया। अब यहाँ से क्या बन गया आपका, r से r कैंसिल, tan थीटा इज इक्वल टू 0। तो 0 में tan की वैल्यू कितनी होती है, tan 0 ही होता है, इसका मतलब थीटा इक्वल टू 0। ठीक है, बट आर्ग्यूमेंट क्या करेंगे, लिखेंगे बिकॉज हमें क्या चेक करना है, कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में है, तो किस क्वाड्रेंट में, देखो -के x है प्लस के y है, तो यानी आपका ये सेकंड क्वाड्रेंट में हुआ। तो आर्ग्यूमेंट क्या बन जाएगा आपका, आर्ग्यूमेंट ऑफ थीटा देखो सेकंड क्वाड्रेंट में है, इसका मतलब पाई -के 0। ठीक है, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ थीटा इज इक्वल टू क्या निकल गया, सिर्फ पाई। रिक्वायर द पोलर फॉर्म, required the polar form of z. Now the we have z is equal to, देखो r की वैल्यू कितनी आई, √3, उठा के रख दो यहाँ, √3 ब्रैकेट, थीटा आपका निकल के आया पाई, रख दो यहाँ पर पाई, तो क्या हो गया cos पाई प्लस के i sin पाई। तो यही आपकी क्या है, पोलर फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको देखो उसने सिर्फ और सिर्फ एक z इक्वल टू -3 दे दिया। अब बच्चे सोचेंगे ये क्या हो गया, इमेजिनरी तो उसमें दिया ही नहीं है, हम पहले इसको कंप्लीट कर देते हैं। मैंने आपको बताया था अगर कोई वैल्यू आपकी उसमें मिस होती है तो हम आपको 0 करके लिख लेते हैं, तो हमारा रियल पार्ट तो गिवन है, तो हम इमेजिनरी को कैसे लिख लेंगे, इसको 0i करके। तो देखो बढ़िया ना, पूरा z इक्वल टू a प्लस आई बी की फॉर्म में। अब सेम उसी तरह क्वेश्चन जैसे हम अब तक करते आ रहे हैं, तो कंपेयरिंग टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 क्या करेंगे, कंपेयरिंग करेंगे तो क्या निकल जाएगा, r cos थीटा इक्वल टू के 3 r sin थीटा इज इक्वल टू आपका 0। इक्वेशन 3 एंड 4 बोथ क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑफ बोथ इक्वेशंस एंड देन एडिंग। नाउ द वी हैव r स्क्वायर, देखो ब्रैकेट में आ जाएगा, दोनों कॉमन हो जाएंगे, इज इक्वल टू -3 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर यानी कि 9। ठीक है, तो यहाँ इसकी वैल्यू में पता है आइडेंटिटी है, तो यानी तो 1 हो गया, क्या निकल गया आपका r स्क्वायर इक्वल टू 9 इम्प्लाइज दैट r इक्वल टू 3। अब हमें निकालना है, देखो r तो निकल निकालना है हमें थीटा। थीटा निकालने के लिए क्या करेंगे, इक्वेशन 4 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 3। नाउ द वी हैव r sin theta upon r cos theta is equal to modulus of
देखो साइन थीटा कितना है भाई आपका 0 अपॉन -3। देखो ऊपर 0 आ गया, इसका मतलब आपका सारा 0 आ गया, लेकिन अगर नीचे 0 आता तो आपका नोट डिफाइंड हो जाता। अब यहाँ ऊपर है तो टेंशन ही नहीं लेने का, सीधा डायरेक्ट प्लस हमें 0 लिख लेने का। 8 से 8 हमारा कैंसिल होगा, क्या बन गया आपका, ये बन गया tan थीटा इज इक्वल टू 0। और tan थीटा में 0 कितना होता है, tan 0 ही तो होता है, tan 0, यानी कि थीटा निकल गया हमारा 0। बट आर्गुमेंट क्या होगा, लिखेंगे सिंस। आर्गुमेंट निकालने के लिए हमें कॉम्प्लेक्स नंबर को देखना पड़ता है कि किस क्वाड्रेंट में है। तो देखो माइनस के एक्स है प्लस के वाई है, इसका मतलब है आपका सेकंड क्वाड्रेंट में हुआ। किसमें है आपका, सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हो जाता है, देखो फर्स्ट में तो हो जाता है एज इट इज, जो निकलता है वो का वही। जो सेकंड होता है, सेकंड में आपका पाई माइनस हो जाता है, जो आपका निकल के आएगा उसको पाई में से लेस करेंगे। और थर्ड में आपका माइनस के पाई माइनस के फाइव, ठीक है। और फोर्थ में आपका जो निकल के आता है तो वही आपका नंबर माइनस में कन्वर्ट हो जाता है बस। तो हमारा कौन सा है यहाँ पर, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब हुआ आर्गुमेंट ऑफ थीटा इक्वल टू, यानी कि पाई माइनस के पाई बाई 4, सॉरी 0 आया ना, खुद 0 आया, तो यानी आर्गुमेंट ऑफ थीटा इज इक्वल टू पाई। बस अब दोनों वैल्यू आर भी निकल गया, थीटा भी निकल गया, उठा के यहाँ रखना है। लिखेंगे रिक्वायर्ड द पोलर फॉर्म ऑफ z। z इज इक्वल टू आर के वैल्यू कितनी है आपकी 3, तो ये आ गया आपका 3 कोस पाई प्लस के आई साइन पाई। तो ये आपका क्या निकल गया, पोलर फॉर्म ऑफ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 7 भी बिल्कुल सब उसी तरीके से है, बस यहाँ आपको आर उसी तरीके से निकालेंगे, आप थीटा उसी तरीके से निकालेंगे, लेकिन आर्गुमेंट निकालते समय आपको ध्यान देना है कि किस क्वाड्रेंट में है, बस बाकी सब वही काम है। तो चलिए क्या करेंगे, पहले z इक्वल टू आर कोस थीटा प्लस के आई साइन थीटा, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 लिखेंगे। कंपेयरिंग टू बोथ इक्वेशन, नाउ द वी हैव r cos थीटा इज इक्वल टू √3 और r sin थीटा इज इक्वल टू 1। इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4। अब क्या करना है हमें, दोनों को क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस की स्क्वायरिंग करेंगे एंड देन एडिंग। तो r स्क्वायर तो हमारा बाहर आ जाता है, cos स्क्वायर थीटा प्लस के साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू √3 का स्क्वायर प्लस के 1 का स्क्वायर, यानी क्या निकल जाएगा आपका यहाँ से आर स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो ये तो आपका आइडेंटिटी हो गई, इसकी वैल्यू कितनी होगी 1, ये तो गया। अब ये बचा √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 यानी कि 4 इम्प्लाइज दैट आर इक्वल टू आपका निकल गया 2। आर तो निकल गया, अब निकालने का हमें थीटा, तो निकालेंगे इक्वेशन 4 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 3। नाउ द वी हैव r sin थीटा अपॉन r cos थीटा इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ 1 अपॉन √3। तो r से r कैंसिल, क्या निकल गया आपका 1 अपॉन √3 ही आ गया, यानी कि tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन √3। और ये किसकी वैल्यू होती है, tan पाई बाई 6, यानी थीटा इक्वल टू आपका निकल गया पाई बाई 6। बट आर्गुमेंट निकालना है, तो आर्गुमेंट के लिए हम पहले क्या चेक करेंगे कि किस क्वाड्रेंट में है। देखो दोनों प्लस है, इसका मतलब आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो लिखेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब हुआ आर्गुमेंट ऑफ थीटा इज इक्वल टू जो आता है बस वो का वही आ जाता है, तो कितना निकल गया आपका पाई बाई 6, ठीक है। ये आपका आर्गुमेंट यहीं का यही निकल गया। उठा के दोनों वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 2 में रखना है, तो लिखेंगे रिक्वायर्ड द पोलर फॉर्म ऑफ z। नाउ द वी हैव z इज इक्वल टू, देखो 2 की वैल्यू कितनी, r कितना है आपका 2, तो cos पाई बाई 6 प्लस i साइन पाई बाई 6, और यही आपका
पोलर फॉर्म बन गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है z इक्वल टू ओनली i। अभी हमने आपको इससे पहले बताया था कि अगर कोई सिर्फ a की वैल्यू होती है, पहले तो हमें z को चेंज करना था भाई a प्लस आई बी की फॉर्म में। तो अभी यहाँ पर a मिसिंग है, तो हम क्या लिख सकते हैं, a को प्लस 0 करके लिख सकते हैं। तो बन गया देखो z इक्वल टू 0 प्लस आई बी की फॉर्म आ गया। अब इसको क्या करेंगे, सेम z इक्वल टू आर कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा, कंपेयरिंग कर देंगे। देखो इक्वेशन इसको 1 मानेंगे, इसको 2 मानेंगे। क्या करेंगे, कंपेयरिंग द बोथ इक्वेशन। नाउ द वी हैव r cos थीटा इक्वल टू 0, r sin थीटा इक्वल टू 1, इक्वेशन 3, इक्वेशन 4। क्या करना है अब हमें, दोनों इक्वेशंस का स्क्वायरिंग करेंगे और उन्हें जोड़ देंगे। तो आपका आ जाएगा आर स्क्वायर कॉमन आ जाता है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस के साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि आर स्क्वायर इक्वल टू 1। देखिए ये तो आपका 1 हो गया, आइडेंटिटी है तो लिख भी सकते हैं यहाँ से इंप्रेस इज दैट। तो आर इक्वल टू क्या निकल गया आपका 1। अब निकालना है हमें थीटा। सेम क्या करना है हमें, उसी तरीके से इक्वेशन नंबर 4 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 3। नाउ वी हैव r sin थीटा अपॉन r cos थीटा इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ, देखिए 1 अपॉन 0। तो क्या बन गया आपका, नॉट डिफाइंड। और नॉट डिफाइंड को हम क्या लिखते हैं, कुछ इस तरीके से लिख देते हैं, है ना। तो नॉट डिफाइंड में ये तो आपका कैंसिल हो गया, बन गया tan थीटा इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड। और नॉट डिफाइंड वैल्यू tan थीटा में किसकी होती है, tan पाई बाई 2। यानी थीटा इक्वल टू क्या निकल गया आपका पाई बाई 2। बट क्या निकालना है हमें, आर्गुमेंट। आर्गुमेंट के लिए पहले क्या चेक करेंगे, देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में है। तो लिखेंगे सिंस फर्स्ट क्वाड्रेंट, देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्योंकि दोनों प्लस प्लस है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का तो आपका सेम रह जाता है। तो यहाँ से आर्गुमेंट ऑफ थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, पाई बाई 2। अब थीटा भी निकल गया, आर भी निकल गया, उठा के रख देते हैं वैल्यू। तो लिखेंगे इक्वेशन रिक्वायर्ड द पोलर फॉर्म ऑफ z। नाउ द वी हैव z इक्वल टू r की वैल्यू आपकी 1 है, चलिए 1 रख देते हैं। और ये हो गया cos पाई बाई 2 प्लस आई साइन पाई बाई 2। आप चाहे तो अब जैसे 1 है तो हम इस 1 को ना भी लिखे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो पाई बाई 2 प्लस के आई साइन पाई बाई 2। और ये आपका क्या है, ये आपकी इसकी पावर फॉर्म बन गई। देखो आपका ये आपका आंसर है।